चलो ठीक है, इधर देखो, हम लोग पढ़ना है चौथा एडजेक्टिव जिसका नाम है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव का क्या मतलब होता है? एक ऐसे शब्द जिनसे सवाल पूछने का काम करते हैं। और एडजेक्टिव का मतलब होता है वह शब्द जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने का काम करते हैं। क्वालिफाई का मतलब क्या हो गया? मैंने तुम्हें बताया था बेटा, एडजेक्टिव वो शब्द होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ भी अलग जानकारी देते हो, उनको क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि एडजेक्टिव का जो काम होता है वो नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ और जानकारी देने का होता है। ठीक है, लेकिन अब कहने का मतलब है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव ये कौन सा शब्द होंगे, क्या किया जाएगा? देखो, इनसे भी हम सवाल पूछने का काम करेंगे, लेकिन ये ऐसे शब्द होंगे, ठीक है, इनका प्रयोग एक नाउन के तुरंत पहले किया गया होगा। मैं पहले इसका डेफिनेशन देखो क्या हो सकता है। देखो, इट इज़ यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। इसका प्रयोग सवाल पूछने के लिए किया जाता है, ये बात ठीक है। ठीक है, और लाइक इसमें कितने होंगे, मतलब कौन कौन से शब्द इसमें काम करते हैं तुम्हारे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में? सिर्फ 3 शब्द होते हैं। कितने शब्द? ओनली 3 वर्ड्स आर हियर विच वर्क्स एज इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। सिर्फ 3 शब्द होते हैं जो एडजेक्टिव के रूप में, सॉरी, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में काम करते हैं। कौन कौन शब्द होते हैं देख लो। एक होता है व्हाट, एक होता है विच, एक होता है हुज। बस यही जो 3 शब्द तुम्हारे होते हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में काम करते हैं। कितने शब्द? सिर्फ 3 शब्द होते हैं। तो शब्द जानना जरूरी नहीं है। एक बात यहाँ देखो, नोट में एक बात लिखने लायक है बेटा। नोट में क्या लिखना है? नोट में लिखना है कि इट ऑलवेज कम्स बिफोर अ नाउन। क्या मैंने बोला? इट ऑलवेज कम्स बिफोर अ नाउन। यहाँ पर जो 3 शब्द होंगे नोट में लिखना है कि यह हमेशा एडजेक्टिव के, सॉरी, यह हमेशा नाउन के पहले आएंगे। कहाँ आएंगे? नाउन के पहले आएंगे। ठीक है, तभी इनका प्रयोग एक एडजेक्टिव के रूप में होगा। लेकिन अगर इनके बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब आ रहा है तो वहाँ पे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव नहीं बल्कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन बन जाएंगे। जैसे मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, अगर मैं ऐसे पूछ रहा हूँ बेटा, व्हाट इज़ योर नेम। देखो, यहाँ भी सवाल पूछने का काम किया गया व्हाट से, लेकिन व्हाट के बाद क्या आया है? एक वर्ब आया। क्या आया? वर्ब आया है। तो यहाँ पे जो व्हाट काम कर रहा है ये तुम्हारा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में काम नहीं कर रहा है। ठीक है, एडजेक्टिव का मतलब है इसके तुरंत बाद नाउन होना चाहिए, तभी ये एडजेक्टिव बनेगा, नहीं तो एडजेक्टिव नहीं बन सकता है। बात समझ आ रहा है? एक मैं विच के दिखा रहा हूँ। जैसे अगर कहीं लिखा हो विच इज़ माई सीट, मैंने बोला कि विच इज़ माई सीट, मेरा सीट कौन सा है। देखो, यहाँ विच के बाद क्या आया? वर्ब आया। तो ये दोनों यहाँ पे बेटा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के रूप में काम कर रहा है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में काम नहीं कर रहा है। ठीक है, हाँ, एडजेक्टिव कब बनेंगे? जब इनके तुरंत बाद कोई एक नाउन आएगा तब ये बनेंगे, एडजेक्टिव बनेंगे। ठीक है, हाँ, तो नोट ये लिख लेना। नोट में क्या लिखना है कि इनका प्रयोग हमेशा एक नाउन के पहले होगा। इनका प्रयोग हमेशा एक नाउन के पहले होगा। हाँ, अब मैं तुम्हें 3 से शब्द सेंटेंस बना के दिखा रहा हूँ। अच्छा, हिंदी देखो, हिंदी में एक और ट्विस्ट है। व्हाट का मतलब देखो यहाँ पे क्या क्या होता है। एक व्हाट का मतलब क्या भी होता है, व्हाट का मतलब होता है कौन सा, ये भी मतलब होता है। 2 मतलब निकलता है यहाँ पे व्हाट का। विच का क्या मतलब होता है? देखो, विच का एक ही मतलब होता है बेटा, कौन सा। क्या होता है? देखो, हुज का मतलब होता है किसका। क्या होता है? किसका। ये तो खैर हिंदी हो गया इनका। ठीक है, अब इसके आधार पे तुम सेंटेंस बना सकते हो। ठीक है, बस ध्यान ये रहे कि अगर इनके बाद तुम्हारा कोई भी नाउन आएगा तो इन्हें कहा जाएगा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहा जाएगा, लेकिन इन्हीं के बाद जब कोई वर्ब आएगा तो यही बन जाएगा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। बस में आया? क्योंकि प्रोनाउन क्या करता है? वो नाउन का काम करता है और वो सब्जेक्ट बन सकता है, लेकिन जो एडजेक्टिव होते हैं, एडजेक्टिव सब्जेक्ट नहीं बन सकता अकेला। ठीक है, क्योंकि एडजेक्टिव का काम क्या होता है? एडजेक्टिव के पास इतना काम है कि वो किसी नाउन को या प्रोनाउन को उसके बारे में कुछ और जानकारी दे हमें। ठीक है, हम लोग को कुछ और जानकारी दे, तो ये कभी सब्जेक्ट नहीं बन सकते अकेले। ठीक है, हाँ, जब इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के रूप में काम करेंगे तो ये बन सकते हैं, इनके बाद वर्ब आएगा। लेकिन जब इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में काम करेंगे तो इनके बाद वर्ब नहीं, इनके बाद कोई नाउन आएगा। ठीक है, मैं तुम्हें एग्जाम्पल लेके दिखा रहा हूँ तीनों के नीचे। ठीक है, देखो, तो जो यहाँ बेटा कौन सा, ठीक है, दोनों का हिंदी जब सेम हो रहा है तो किसी का भी प्रयोग तुम कहीं पे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी का भी प्रयोग कहीं कर सकते हो। हालांकि जो विच का प्रयोग होता है चॉइस करने के लिए होता है, मतलब चुनना होता है तुम्हें, यह वाला कि यह वाला, यह क्यों है, तो ज़्यादातर विच का प्रयोग करना। ठीक है, और व्हाट का प्रयोग चॉइस नहीं देता है।
बस इतना छोटा सा अंतर है। लेकिन अगर बोलना हो तो बोलने के टाइम तुम किसी का प्रयोग कर सकते हो, व्हाट बोल सकते हो, विच भी बोल सकते हो, क्योंकि बोलते टाइम क्या होता है, नोबडी जज यू, कोई आपका ग्रामर चेक नहीं करता है कि तुम ग्रामर कैसे यूज कर रहे हो। बोलते टाइम क्या होता है, ओनली यू हैव टू एक्सप्रेस योर थॉट। क्या मैंने बोला, अपना थॉट जो होता है सिर्फ व्यक्त करना होता है व्हाइल स्पीकिंग, बोलते टाइम, ठीक है। लेकिन लिखते टाइम हमें ग्रामर का ध्यान रखना होता है। तो ये बात तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। अब तुम्हारे ऊपर है, जैसा मर्जी तैसा प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ नियम जानना होता है और उसका प्रयोग तो हम ही लोग करेंगे ना। हाँ, तो इसलिए नियम को समझना चाहिए, रटना नहीं चाहिए। देखो मैं तुम्हें एग्जाम्पल लिख के दिखा रहा हूँ तीनों का। मैं कह रहा हूँ हुज मोबाइल इज़ दिस, हुज मोबाइल इज़ दिस, यह मोबाइल किसका है। मैंने क्या बोला, यह किसका मोबाइल है, ये हिंदी होगा, यह किसका मोबाइल है। किसका मोबाइल, किसका और मोबाइल सटा हुआ है ना, तो यहाँ पे हुज क्या है, इंटेरोगेटिव तुम्हारा एडजेक्टिव है, ठीक है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। लेकिन अगर मैं हुज को बाद में लगाता, हुज के बाद कोई वर्ब लगाता मैं, ठीक है, मैं अगर इसको इस प्रकार लिखा होता, हुज इज़ दिस मोबाइल, मैंने अगर इस प्रकार लिखा होता तो होता यह मोबाइल किसका है। बस समझ पा रहे हो, छोटा सा मायने डिफरेंट है। हुज के बाद वर्ब आया तो यह बन गया प्रोनाउन, क्या बन गया, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन बन गया। लेकिन हुज के बाद नाउन आया तो क्या बन गया, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव बन गया। बस समझ पा रहे हो, बस ये डिफरेंट है बेटा। ऐसे मैं सबका दिखा रहा हूँ तुम्हें, एक एक मैं दिखा दे रहा हूँ। देखो व्हाट का बात करते हैं, मैं कह रहा हूँ व्हाट कलर, कलर मतलब रंग, ये भी तुम्हारा नाउन होता है, ठीक है। हाँ, लेकिन जब कलर का नाम बताए तो एडजेक्टिव बन जाएगा। कलर नाउन है, लेकिन मैं बोलूँ रेड, ब्लू, येलो, ये सब क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव बन जाएंगे, क्योंकि गुड़ बताने लगेंगे ना। ऐसा है बेटा, जैसे मैं कह रहा हूँ एक चौक कैसा है तो बोलोगे येलो, पीला है, तो चौक का गुड़ बताया ना पीला, तो पीला शब्द तुम्हारा एडजेक्टिव है। लेकिन कलर शब्द सिर्फ क्या होता है, नाउन होता है। बस समझ आया, क्योंकि ये किसी की भी थोड़ी बता रहा है। अब जब ये बोतल गया होता है लाल कलर, तो लाल कलर एडजेक्टिव बनता है, लेकिन सिर्फ कलर एडजेक्टिव नहीं होता है, नाउन होता है, ठीक है। मैं पूछ रहा हूँ व्हाट कलर डू यू लाइक, व्हाट कलर डू यू लाइक। देखो तुम्हें कौन सा रंग, देखो इसका हिंदी क्या है, कौन सा रंग तुम्हें पसंद है, व्हाट कलर डू यू लाइक, तुम्हें कौन सा रंग पसंद है। तो बस तुम्हें यहाँ देखना कि व्हाट के बाद क्या आया, नाउन आया, तो यहाँ व्हाट क्या है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। लेकिन अगर व्हाट के बाद तुम्हारा वर्ब आया होता, क्या आया होता, वर्ब, कोई भी वर्ब आया होता, जैसे मैं पूछूं, मैं ऐसे लिखा था व्हाट इज़ योर जॉब, तुम्हारा जॉब क्या है, तुम्हारा काम क्या है। तो देखो व्हाट के बाद क्या इज आया, तो यहीं पे बन जाता है बेटा, ये व्हाट प्रोनाउन बन जाता है। ये डिफरेंट है छोटा सा, ठीक है। ऐसे मैं तुम्हें विच का दिखा दे रहा हूँ। हालांकि विच का भी हिंदी क्या होगा, कौन सा। जैसे मैं बोलूँ विच टीचर, देखो कौन सा मास्टर, विच टीचर, कौन सा मास्टर हैज़ बीटन यू, कौन सा मास्टर तुम्हें पीटा है, विच मास्टर हैज़ बीटन यू, कौन सा मास्टर तुम्हें पीटा है। तो देखो विच के बाद क्या आया है, नाउन आया, तो यहाँ बनेगा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। लेकिन अगर विच के बाद में वर्ब लिखता, मैं ऐसे पूछा होता कि विच वाज योर विलेज, विच वाज योर विलेज, तुम्हारा गांव कौन सा था। देखो यहाँ विच के बाद क्या आया है, वर्ब आया, तो यहाँ पर क्या बनता है बेटा, ये प्रोनाउन बनता है। बहुत समझ में आया होगा, मुझे उम्मीद है ऐसा, ठीक है। तो इसका बहुत ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, ना ही बहुत डिफिकल्ट है, तो बहुत इजी था। बस इतना माइंड में रखना कि इनके बाद जब कोई नाउन आएगा, इनके बाद कोई नाउन होगा, क्या होगा, कोई नाउन, तो ये आंख बंद करके बोलना है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। लेकिन इनके बाद कोई वर्ब होगा तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है बेटा। हाँ, तो सब नोट कर लो तुम, ओके।